हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग के यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक, दैट इज लिंकेज बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल। सो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। बेसिकली इसमें ये ही लिखा है कि एजुकेशन जो है आपकी सिर्फ आपको चीज़ें याद कराने के लिए नहीं, बल्कि उसके और भी महत्व होते हैं और भी इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला तो नेशन बिल्डिंग में, मतलब आपके राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी एजुकेशन। जितना आपकी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही कंट्री आपकी क्या होगी, एक डेवलपिंग फेज में, या फिर आप डेवलप्ड बोल सकते हो, तो डेवलप्ड होगी। ओके, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ओके, कंट्रीज डेवलपमेंट लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर तरह का डेवलपमेंट आप लगा लो, वो एजुकेशन से, एजुकेशन पर्सपेक्टिव भी उसमें देखा जाता है कि आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, आपको एजुकेशन जो दी जा रही है, आपको जो शिक्षा दी जा रही है, वो सिर्फ आपके दैट इज ऑफ क्रैम्पिंग या फिर आप बोल सकते हो कि रोट लर्निंग नहीं, बल्कि आपको ऐसी लर्निंग कराई जा रही है जिससे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ओके, एट द सेकेंडरी लेवल, अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें, तो एजुकेशन प्ले अ पाइवटल रोल, की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग यंग माइंड्स। कि कोई जो यंग माइंड्स हैं, जो एडोलसेंट है, जो 9th 10th 11th 12th क्लास में है, वो क्या करना चाहते हैं आगे, कैसे अपने एजुकेशन को परसू करना चाहते हैं आगे, किस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हैं, मतलब उनको जॉब किस एरिया में लेनी है। बेसिकली शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एजुकेशन इस एरिया में या फिर इस लेवल पे। इससे वो प्रिपेयर होते हैं कि अपने हायर स्टडीज़ के लिए, कि उन्हें कॉलेजेस में क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना है, वर्क फोर्स इन द सेंस कि उनको एम्प्लॉयमेंट में कौन से एरिया में जाना है, और एक्टिव सिटीजनशिप बनने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी एट दिस लेवल, तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है, मतलब आपकी जो डायरेक्शन है, किस तरफ आपको जाना है। जैसे आपने आर्ट चूज़ कर ली, तो आर्ट के बाद आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो उससे पता लगाया जा सकता है। अगर आपने साइंस चूज़ करी है, तो सब लोग मान के चलते हैं कि आपको आईआईटी या फिर आप बोल सकते हो कि आपको दैट इज़ ऑफ नीट वगैरह की तैयारी करनी है, जेई मेंस की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर की लाइन में, आपको नॉन मेडिकल में अगर आप बोलो तो इंजीनियरिंग की लाइन में आपको जाना है। तो ये ऐसा तरह से एक तरह से पाथ बना देती है आपकी सेकेंडरी लेवल पे। इससे हमारी नेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, तो इट मीन्स कि आपकी जो एजुकेशन होगी या फिर आपकी जो कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट होगा, वो पॉजिटिव वे में जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या क्या, हाउ एजुकेशन पॉलिसीज इन्फ्लुएंसेस नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपकी पॉलिसीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डीप में देखेंगे कि सबसे पहले क्या, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में, सेकंड इज सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन में, थर्ड इज नेशनल यूनिटी एंड सिटीजनशिप में, फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजिटल रेडीनेस में, fifth is reducing dropouts and enhancing transition, and the sixth is promoting entrepreneurship and innovation। इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखते हैं एक एक करके एक पॉइंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स। फ्यूचर वर्कफोर्स मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 9th 10th 11th 12th या फिर आप बोल सकते हो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो प्राप्त करें अभी, मतलब 11th 12th क्लास में जो हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड देखा जाता है एजुकेशन को, क्योंकि वहाँ पे उनको स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी सिखाई जाती है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आपकी जो एकेडमिक एरियाज़ हैं, वो तो आपको सिखाए जाते हैं, साथ में आपको वोकेशनल एजुकेशन आप बोल सकते हो, या फिर आपकी डेली लाइफ स्किल्स या लाइफ स्किल्स आपको सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग ग्राउंड है कि आप एक अच्छे वर्कफोर्स में, मतलब वर्कफोर्स इन द सेंस कि एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकें, या फिर आपकी जो रोजगार वाली जिंदगी है वो अच्छी बीते। ओके, आप नेशन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करो। पॉलिसीज दैट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करती है, या स्टेम एजुकेशन पे, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये सभी आपको एक रोजगार की तरफ लेके जाते हैं। आपके पढ़ाई को आप नेशनल डेवलपमेंट के थ्रू लिंक कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू दीज टाइप ऑफ एजुकेशन। ओके, इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज है उनके थ्रू इंक्रीजेज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो अपने सेकेंडरी लेवल पे, है ना, अपने स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी आर्ट में स्किल है, आपको ड्राइंग्स पेंटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप स्किल डेवलपमेंट में आप पहले से ही उसकी तैयारी करो। आप 11th 12th पे अपना ड्राइंग सब्जेक्ट लो, आर्ट सब्जेक्ट लो, है ना, उसमें आप अपनी ड्राइंग्स करो, उसको परस्यू करो, फिर आगे हायर एजुकेशन में उसकी तरफ जाओ। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दी जाए उससे रिलेटेड, है ना, जो आपको करना है आगे। और स्टेम एजुकेशन आपकी रहती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सबको माना जाता है कि ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में, मतलब आपकी रोजगार, आपको रोजगार दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इससे एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है यूथ में, है ना, जो अभी सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं।
So better educated population contribute to higher productivity and innovation boosting economic growth. कि एक better educated population होगी, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे जिस कंट्री में, तो उससे क्या होगी, उससे हायर प्रोडक्टिविटी होगी, इनोवेशन होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा, मतलब और भी ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, सेकंड इज द सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो सोशल इक्विटी मीन्स कि आपको सभी को इक्वल लेकर चलना है ना, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी तरह का, समावेशी शिक्षा आपको प्राप्त करनी है या फिर आपको समावेशी शिक्षा देनी है, ऐसा हमारी एजुकेशन पॉलिसीज बताती हैं। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो सोशल इक्विटी मीन्स क्या है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी नीडी पीपल है, उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, स्कॉलरशिप दे रहे हो, तो जिससे वो मेंटेन होके चल सके हायर सोसाइटी के साथ, है ना। So national development is not possible without the inclusion of all groups in education. अगर आप भेदभाव करोगे रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या फिर जेंडर के बेस पे, कोई भी अगर फैक्टर के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, रीजन के बेस पे कर रहे हो, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे कभी भी नेशनल का डेवलपमेंट, मतलब आपके राष्ट्र का निर्माण या फिर आप बोल सकते हो राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये। सो गर्ल्स, रूरल चिल्ड्रन, दैट इज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, इन सबको भी साथ में लेकर चलना है। ऐसा हमारी NEP 2020 भी हमें बताती है कि सबका विकास होना चाहिए ना, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करो ताकि सबको एजुकेशन मिल सके इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर एटसेट्रा। ओके, सो एजुकेशन पॉलिसीज प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है हमारी पॉलिसीज, स्कॉलरशिप को प्रमोट करती है ताकि इक्विटी प्रोवाइड हो सके, है ना, समानता प्रोवाइड हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप निर्माण ऐसे करें अपने कॉलेजेस का, अपने स्कूल्स का, कि वो सबके लिए क्या हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी वहाँ पे आ सके, रैम्प बनाए जाए, लिफ्ट बनाई जाए उनके लिए, व्हील चेयर लगाई जाए, उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस दिए जाए ताकि सबके लिए एजुकेशन हो सके। लैंग्वेज सपोर्ट प्रोग्राम्स भी टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी चाइल्ड, कि सभी को क्या मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, सभी को समान अधिकार मिल सके एजुकेशन में। सो दिस लेड टू सोशल जस्टिस, जिससे सोशल जस्टिस होगा, मतलब सबको एक समान अधिकार मिलेगा, है ना, न्याय मिलेगा। रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी भी खत्म होगी अगर सब लोग पढ़ेंगे, अगर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका लो है अगर वो भी पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्या आपका, दैट इज एजुकेशन पॉलिसीज, जो अच्छी एजुकेशन पॉलिसी होंगी वो, ठीक है। तो की पिलर्स हैं किसके लिए, नेशनल प्रोग्रेस के लिए। सो सेकंड थर्ड इज द national unity and citizenship. So policies include civic education, moral values and cultural understanding to build a sense of national identity. तो कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो सिविक एजुकेशन, जो आप बोलते हैं ना कि आपकी सिविक एजुकेशन अच्छी नहीं है, जैसे जो लोगों के पास जो एजुकेशन है, आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी बहुत सारी, अभी जब महाकुंभ हुआ था वहाँ पे ट्रेन के ऊपर पत्थर मार रहे थे, डंडियों से मार रहे थे ना, तो वो क्या है, वो आपकी सिविक एजुकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि सबको उनके अधिकार पता हो, सबको ये पता हो कि उनकी क्या मोरल ड्यूटीज़ हैं, क्या मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या उनके एथिक्स है, नैतिकता है ना। तो वो सारी चीज़ें, मोरल वैल्यूज़ और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कि वो ये समझ सके कि वो क्या है, उनका राष्ट्र कौन सा है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं या फिर आप बोल सकते हो कि मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनकी, वो क्या हैं, किन चीज़ों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये सब इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे डाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, बट नामुमकिन कुछ नहीं है ना। तो नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सेंस बनाने के लिए कि यस वी आर इंडियन और हमें अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, सिविक एजुकेशन की पॉलिसीज़, मोरल वैल्यूज़ की और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की पॉलिसीज़। सो स्टूडेंट लर्न अबाउट देयर राइट्स, की स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में, अपने हक अधिकार के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, कि वोट करना कितना ज़रूरी है ना, और बाकी चीज़ें कि आप आवाज़ उठा सकते हो अगर आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो सारी चीज़ें बताना बच्चों को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके हमारी सोसाइटी को या हमारे नेशन को। ओके, सो दिस क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिससे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आते हैं वो एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल पीस, यूनिटी एंड गवर्नेंस, कि जिससे क्या होगा, वो नेशनल पीस को कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब वो पीस की तरफ बढ़ेंगे, शांति की तरफ बढ़ेंगे, यूनिटी आएगी, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, गवर्नेंस अच्छी होगी, है ना, कि सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे अगर सबके पास एजुकेशन होगी तो, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, सो आफ्टर दैट इज द फोर्थ इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजिटल रेडीनेस।
तो नेशनल डेवलपमेंट टुडे डिपेंड्स ऑन डिजिटल स्किल्स। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा कोविड पीरियड के बाद अगर हम बात करें तो कोविड पीरियड के बाद इतना ज़्यादा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है रिगार्डिंग द दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि पहले हम क्या थे, पहले हम सिर्फ पेन पेपर से ज़्यादा पढ़ते थे, बट फिर क्या हो गया जब कोविड आ गया उसके बाद हमने जूम ऐप को देखा है ना, वेबएक्स ऐप को देखा, जहाँ पे हम वर्चुअल मीटिंग करते थे या फिर वर्चुअल पढ़ते थे टीचर्स से। सोचा भी नहीं था उस चीज़ के बारे में कि इतना जल्दी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम यूट्यूब के ज़रिए पढ़ रहे हैं ना, या फिर आप बोल सकते हो कि और ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू पढ़ रहे हो आप इतना ज़्यादा, कि अब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो नेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड है किस पे, आपकी टेक्नोलॉजी पे, आप कितना यूज़ कर रहे हो उसे, और डिजिटल स्किल्स आपके अंदर कितनी है। जैसे एआई, अगर आपको एआई का यूज़ नहीं करना आता है, एआई का नहीं पता है आपको, तो आप कुछ नहीं है, आपकी एजुकेशन कुछ नहीं है। किस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। सो एजुकेशन पॉलिसीज दैट इंटीग्रेट आईसीटी, तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज ऑफ एनईपी 2020, तो ये फोकस करती है हमारी आईसीटी वाली एजुकेशन पे, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे, कि आपको क्या बताया जाए, आपको कंप्यूटर के बारे में पता जाए, डिजिटल लिटरेसी आपको दी जाए, है ना, कि आपको स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे क्या यूज़ करना है, कैसे आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, वो सारी शिक्षा भी आपको प्रदान होगी इन द सेकेंडरी करिकुलम, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर टेक ड्राइवन वर्ल्ड। ओके, कि वो क्या कर सके, उनको प्रिपेयर कर सके टीचर्स उनके आने वाली फ्यूचर के लिए, कि वो टेक्नोलॉजी के प्रति इतने ज़्यादा साक्षरता हो जाए उनके अंदर कि वो आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व आउट कर सकेंगे। सो टेक लिटरेट पॉपुलेशन कैन लेड टू प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड मोर। तो हर जगह आप देखोगे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एआई का इस्तेमाल होता है आपके हर हर जगह। आप बोल सकते हो जैसे क्या आप बोल सकते हो इंडस्ट्रीज़ में, है ना, या फिर एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर ही लगा लो आप। ओके, तो हर सेक्टर में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नेशनल डेवलपमेंट के लिए। इससे काम भी आसान हो जाता है, और इससे आपकी जो प्रायोरिटी है, या फिर आप बोल सकते हो आपकी जो इमेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, अच्छी क्रिएट होती है। ओके, सो आफ्टर दैट इज फिफ्थ इज रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स एंड एनहेंसिंग ट्रांजिशन। तो अब क्या होगा, अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी होगी जो इक्विटी को प्रमोट करती है ना, जो सभी को शिक्षा देने का वादा करती है, तो उससे क्या होगा, ड्रॉप आउट्स कम होंगे, और जिससे क्या होगा, ट्रांजिशन एनहेंस होगा, मतलब ट्रांजिशन मतलब बदलाव आएंगे। सो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज फेस हाई ड्रॉप आउट रेट्स एट द सेकेंडरी लेवल, कि हम हमारे इंडिया में भी देखते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग मोड में है अभी, या फिर डेवलपिंग है अभी, डेवलप नहीं हुई है अभी, कार्य पर है ना, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सेकेंडरी लेवल पे दैट इज 9 से 12th क्लास तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो देखने को मिलता है, कि बच्चे छोड़कर चले जाते हैं बीच में ही शिक्षा को, है ना। सो अफेक्टिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस दैट इज लाइक मिड डे मील्स, है ना, या फिर जिसको हम आज बोलते हैं पीएम पोषण। ओके, पीएम पोषण इसे बोला जाता है, PMPOSHAN। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, लाइक इन स्कॉलरशिप या स्टिपेंड प्रोवाइड करना, काउंसलिंग, ब्रिज कोर्स प्रोवाइड करना टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स एंड इंक्रीज एनरोलमेंट, कि जिससे क्या बढ़े, एनरोलमेंट बढ़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकें कंप्लीट, और ड्रॉप आउट रेट्स कम हो सके। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी पॉलिसीज, मिड डे मील्स प्रोवाइड करती हैं, है ना, कि बच्चों को घर ना जाना पड़े खाना खाने के लिए, वो उधर अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ही अपनी मील ले, एक पौष्टिक मील ले, उन सबको इंश्योर करती है। सो कीपिंग मोर स्टूडेंट इन स्कूल मीन्स अ मोर एजुकेटेड सोसाइटी, कि जितने बच्चे आप स्कूल्स में रखोगे इट मीन्स कि क्या है, आपकी सोसाइटी इतनी ही ज़्यादा एजुकेटेड है। आप देखते हो आपकी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो इट मीन्स कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, और एक बच्चे का पढ़ना मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही पढ़ रहा है, उसके साथ उसकी फैमिली भी पढ़ रही है, उसको भी पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें आ रही है नई नई, है ना, क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विच इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए क्या बन रहे हो, रिसोर्स बन रहे हो। ओके, एसेट बन रहे हो आप, मतलब उनके ऊपर जोर नहीं बनोगे, उनके लिए कुछ करोगे आप, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी हमारी जो चीज़ें करी गई हैं वो हेल्पफुल हो। ओके, सो आफ्टर दैट इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एंटरप्रेन्योरशिप को, कि बिजनेसेस को, है ना, और इंडस्ट्रीज को, इनको बढ़ावा देती है, और इनोवेशंस को भी। सो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करती है हमारी एजुकेशन आज की, अगर हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें ऐसे ही समझ नहीं आ रही, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जा रहा है, आपको इमेजेस के थ्रू समझाया जा रहा है, आपको बहुत डीप में सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, तो उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, और आपको भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपने क्वेश्चंस को पुट आउट करो, है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप पुट आउट करो, और फिर पूछो टीचर्स से,
ताकि क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, मतलब आपको खुद करके सिखाया जाता है कि आप खुद करके सीखो, है ना। देखो कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले क्या होता था, पहले टीचर्स खुद पढ़ाते थे और आपको सिर्फ देखने का, मतलब आप एक स्पेक्टेटर के रूप में काम करते थे। बट अब क्या है, अब आपको भी चीज़ें करके दिखाई जाती हैं और आप खुद भी करते हो। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की आपका जो माइंड है वो पहले से ही क्रिएट कर दिया जाता है, बिजनेस मैन वाला माइंड, है ना। तो जिससे क्या होगा, आप अपने कंट्री में क्या करोगे, बिजनेसेस लेकर आओगे, नए नए इनोवेशंस करोगे, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आओगे। सो दिस हेल्प बिल्ड अ जनरेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स, नॉट जस्ट जॉब सीकर। तो जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री के जो बच्चे होंगे, जो यूथ होगा, वो जॉब क्रिएटर बनेंगे, मतलब वो और लोगों के लिए जॉब देंगे, ना कि जॉब सीकर की, जो अब हम जैसे क्या करते हैं, जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, नहीं हमें जॉब लेनी नहीं, हमें जॉब देनी है। ऐसा माइंडसेट क्रिएट कराया जाता है आपके एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका। ओके, सो इनोवेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस आर वाइटल कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। कि आपको खुद के ऊपर निर्भर रहना है, उसके लिए इनोवेशन और स्मॉल बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे और आपके सेल्फ रिलायंस पे। आप एटलीस्ट खुद तो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो ना, और खुद अपने ऊपर निर्भर होते हो। ओके, और आप इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हो। जैसा हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसको प्रमोट करती है किसको, स्मॉल बिजनेसेस को, या फिर आप बोल सकते हो रीजनल बिजनेसेस को, है ना। ताकि क्या कर सके, ताकि जो हमारी आर्ट है, हमारी जो आर्ट है या फिर हमारी जो कल्चर है उसको प्रमोट कर सके हम अपनी अपनी दैट इज अपनी जो बोल सकते हो आपकी कला के जरिए, है ना, या फिर अपने टैलेंट के जरिए। सो उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज एनईपी 2020 इंडिया की। सो फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये फोकस करती है फ्लेक्सिबिलिटी पे कि आप कोई भी कोर्स कभी भी आप क्या कर सकते हो इसमें एनईपी के जरिए, कि अगर आपको लगता है कि आपने 12th क्लास कर ली, अब आप कॉलेज में जाना चाहते हो ना, कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपने 1 साल के बाद आपने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ पढ़ लेता हूँ 1 साल के बाद। आपने जैसे बीकॉम के लिए कर लिया, ठीक है, बीकॉम में अप्लाई कर लिया, तो आप 1 साल के बाद सोच रहे हो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई और दिक्कत हो गई, या फिर आप ड्रॉप आउट करना चाहते हो, मतलब आप जाना चाहते हो 1 साल के लिए, तो आप जा सकते हो, है ना। 1 साल के बाद फिर आप 1 साल छोड़ के या 2 साल छोड़ के आप वापस आके क्या कर सकते हो, उसको परसू कर सकते हो। बट अगर आपने 1 साल का ही किया है तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने कोई कोर्स 2 साल का करा है तो इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। और अगर बात करो तो 3 ईयर, तो 3 ईयर में आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, आर्ट एजुकेशन पे, है ना, या फिर कोई भी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हमने बात की, सब पे इन स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। आपको हेल्प करता है कि आप क्या करो, आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हो, कि वोकेशनल एजुकेशन को भी लाया जाए, है ना, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सको, या फिर एम्प्लॉयमेंट में आपको जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ओके, ओके, सो डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है और इक्विटी को भी प्रमोट करता है, कि सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए, रिजर्वेशन जिसको जरूरत है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप की जरूरत है उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। सो इसको प्रमोट करता है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, तो वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, कि 6 क्लास से ही आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, कि आपके स्किल्स में, फॉर एग्जाम्पल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाता है, आपको वैदिक मैथ्स के बारे में सिखाया जाता है, अबेकस के बारे में सिखाया जाता है आपको। बहुत सारे जो वोकेशनल एजुकेशन है, कि आप क्या कर सको, आप एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सको ना, तो उसको प्रमोट करते हैं हमारी एनईपी। टारगेट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लिटरेसी, तो ये टारगेट करती है कि सभी बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके और फाउंडेशनल लिटरेसी भी मिल सके, मतलब उनको छोटे से लेकर, मतलब स्टार्टिंग से लेके उनको एंड तक, दैट इज ऑफ 12th क्लास तक उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके, ताकि वो एक अच्छे बेहतर फ्यूचर में अच्छा कर सके हमारी नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। ओके, सो ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल था किसका, आपके पॉलिसी का, कि कैसे इम्पैक्ट डालता है आपकी नेशनल डेवलपमेंट में। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है नेशनल डेवलपमेंट के, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो एरिया, जैसे इकोनॉमी में, अगर हमें इकोनॉमी में अगर अच्छी पॉलिसी मिलेगी इकोनॉमी से रिलेटेड सेकेंडरी एजुकेशन में, तो स्किल्ड वर्क फोर्स निकलेगा, है ना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब इससे इंक्रीज होगा हमारी इकोनॉमी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। सोशल प्रोग्रेस के लिए इक्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमारी पॉलिसी में, एम्पावरमेंट के लिए, कि सबको क्या करना चाहिए, कि जो विमेन है उनके लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए ताकि उनकी एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके, उनके लिए अच्छे वर्क फोर्स एरिया प्रोवाइड करो ताकि वो भी अच्छी जॉब कर सके, है ना। इंक्लूजन होना चाहिए, कि सभी को साथ में लेके, डिसेबल्ड हो या फिर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की ऐसा भी हो, कुछ भी किसी भी बात का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस के लिए इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एक्टिव सिटीजन होने चाहिए। ओके, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप लीडरशिप
आप लीडर बन रहे हो किसी चीज़ का या फिर किसी भी एक प्रोजेक्ट का, तो आप उसको उस रोल को अच्छे से निभाओ, है ना। तो उसमें भी हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी में भी डिजिटल लिटरेट पॉपुलेशन बनेगी, टेक ड्राइवन ग्रोथ होगी। ओके, और कल्चर भी इम्प्रूव होता है या फिर कल्चर भी एनहांस होता है कि आपको नेशनल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा सिविक एजुकेशन के जरिए, और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी हमारी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग कास्ट के, अलग रिलीजन के, अलग रीजन के, उसके प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट आएगी। सो बेसिकली अगर आप बात करो, अगर आपकी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उससे हमारी नेशनल डेवलपमेंट में इस तरह से मतलब हर एरिया में क्या हो सकता है, हर एरिया में बेनिफिट दे सकती है। सो ये था स्टूडेंट हमारे टॉपिक के बारे में जो हमें पढ़ना था, लिंकेज बिटवीन दैट इज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड आपकी एजुकेशन पॉलिसी। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।